अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सांसद में प्राइमरी शिक्षक। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की समस्याएं कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अभी प्रदेश के शिक्षक टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बायोमेट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता का आदेश दे दिया। कोर्ट के इस आदेश से जहां सरकार को प्रत्येक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, वहीं शिक्षकों की सासत बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के तहत दशकों पहले बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हुई थी और विद्यालयी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया था, लेकिन उस समय से ही प्राथमिक शिक्षा में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बढ़ने लगी थी। तत्कालीन भ्रष्टाचार का आलम यह था कि स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की संख्या की तिहाई चौथाई ही उपस्थिति विद्यालय में दर्ज होती थी। बाकी भ्रष्टाचारी व्यवस्था का आनंद लेते थे। जो शिक्षक विद्यालय आते भी थे, वे पढ़ाने की बजाय पढ़ाने की औपचारिकता भर निभाते थे। महिला शिक्षकों के छात्र छात्राओं से सिर पैर दबाने से लेकर बच्चा खिलाने और शिक्षकों के पठन पाठन के समय स्कूल में सोने की शिकायतें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी थीं। क्लास में महिलाओं के सर्दियों में पढ़ाने की बजाय स्वेटर बुनने की खबरें भी मिलती थीं। लेकिन 2017 में प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर लगाम लगाने की कवायद गंभीरता से शुरू हुई। सबसे पहले ऐसी व्यवस्था पर प्रभावी अंकुश के लिए परंपरागत विभागीय व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक और शिक्षा को एक महानिदेशालय के जरिए केंद्रीकृत किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी को महानिदेशक के तौर पर इसका मुखिया बनाया गया। नई व्यवस्था में प्राथमिकता पर शिक्षकों को विद्यालय आने और वहां ठहरने के लिए शिक्षण कार्य और उससे संबंधित औपचारिकताओं की ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे घंटे डेढ़ घंटे स्कूल में बिताकर निकल जाने वाला शिक्षक अपनी ड्यूटी अवधि तक वहां रुकने लगा। इसका परिणाम ये रहा कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरा। इस दौरान एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यता के सहारे शिक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता उतना ही रह जाता है जितना उनके लिए जरूरी है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होते देख कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य करने का आदेश दे दिया। मतलब शिक्षक एक निर्धारित अवधि में अपनी शैक्षिक स्तर को प्रमाणित करे। इस आदेश के आते ही शिक्षा जगत में मानो हड़कंप मच गया। प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावी माने जाने वाले शिक्षक संघों का विरोध शुरू हो गया। अभी ये विरोध चल ही रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक हाजिरी संबंधी आदेश ने शिक्षकों को बेचैन कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के. गिरी ने बांदा की एक अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर पारित किया। हालांकि स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था पहले से ही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उसका क्रियान्वयन 100% नहीं हो पा रहा था। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।